नाज़रीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि वुमेंस डे बहुत ही जल्द आने वाला है, यानी 8 मार्च को वुमेंस डे है। और इसी मौजू पर हमारे साथ हमारी एक ख़ास मेहमान जुड़ी हुई है जिनका नाम डॉक्टर फारिहा है। वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ कुछ अनोखी चीज़ भी करने की सोची है और जिसके ताल्लुक से उन्होंने एक अपना पेज भी यहाँ पे बनाया है जो केक बेकिंग करती है। डॉक्टर होने के साथ साथ ये पेशे से भी जुड़ी है और इसी के ताल्लुक से वो आज हमें बताएंगे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में वुमेन को एम्पावर करने की अशद ज़रूरत है। बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका। पहला हम आपसे आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर फरीहा खातून पठान है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। और ये जो लॉकडाउन हुआ था जब से कोरोना, तो वो टाइम पर आई वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। सो जो एक्सरेज होते हैं बेबी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो एवरी टाइम एक्सरे शूट होना था, मैंने बाहर जाना था, फिर एक्सरे होने के बाद फिर मैंने अंदर आना था। तो इसलिए ये चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं अब रेस्ट करूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू गो टू क्लिनिक एनी मोर। बट जब मैंने डिसाइड किया कि मैं रेस्ट लूँगी, ब्रेक लूँगी, तो पूरे इंडिया ने डिसाइड किया कि वो लोग भी रेस्ट लेंगे। 23rd मार्च वॉज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ माइन। उसके बाद में चलो भाई लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया। उसके बाद हर किसी के हाल बेहाल हुए, जब जो उम्दा पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे थे, उन लोगों को भी बहुत सफ़र करना पड़ा। एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि वी नीड टू वर्क ऑन समथिंग। तो ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं थी ख़ास, बट मुझे क्योंकि शुरू से कुकिंग का शौक़ था, बेकिंग का शौक़ था, तो मैंने ये सोचा कि चलो जो चीज़ घर में रह के पॉसिबल है अपन वो करेंगे। तो मैंने डॉक्टर चॉकलेट हैदराबाद बोल के एक पेज बनाया एंड उस पर मैं घर में केक्स बनाती हूँ, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, ब्राउनीज बना के आई सेल इट ऑनलाइन। तो अभी फ़िलहाल वही चल रहा है, डॉक्टर चॉकलेट हैदराबाद। इंशाल्लाह मेरा बेबी अभी 2.5 ईयर्स के हो गए। अल्लाह चाहा इंशाल्लाह एक 6 मंथ्स में व्हेन ही स्टार्ट गोइंग टू स्कूल आई विल रिज्यूम बैक माय डेंटिस्ट पीरियड इंशाल्लाह। कितनी सारी दिक्कतें आपको आई अपनी लाइफ को आगे चलाने में और इस मोड पर खड़े होने के लिए? दिक्कतें आई क्या, दिक्कतें आती है, रोज़ ही आती है। देखा जाए तो ऐसा अभी कोई नो वन इज़ सेटल्ड ऐसा नहीं कह सकते। और आप भी जो मुझे सक्सेसफुल कह रही हो तो आपका बड़प्पन है, बट आई डोंट थिंक आई एम सक्सेसफुल येट। आई नीड टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम नाउ। आगे बढ़ने के लिए भी बहुत आगे बढ़ना है, अभी नो वन कैन स्टॉप ओवर हियर। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो BDS का जो सफ़र रहा वो ऐसे था कि शादी से पहले ही मैंने BDS कंप्लीट कर लिया था। एक इंटर्नशिप पेंडिंग थी, तो मेरी इंटर्नशिप के बीच में ही शादी हो गई थी। तो माय हस्बैंड वाज इन सऊदी, सो आई वेंट देयर और फिर वहाँ पर मैं रही। फिर उसके बाद में आकर इंटर्नशिप कंप्लीट की अपनी एंड देन आई वेंट बैक। तो फिर वहाँ पे फिर उसके बाद में माय मदर एंड फादर इन लॉ वर इल, सो हम लोग वहाँ छोड़ के इधर इंडिया शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर हम लोग रहने लगे एंड फिर यहाँ पे मैंने अपना एक क्लिनिक ज्वाइन किया जो डॉक्टर नजीब डेंटल हॉस्पिटल आज़मपुरा पर है। तो वहाँ पे मैं जाती थी और मेरा जो बेटा है, बड़े बेटे, वो कुछ 3-3.5 साल के थे, तो उनका स्कूल हमारे क्लिनिक से थोड़े दूरी पर, वहाँ पे मैंने उनको डाला था पर्टिकुलरली कि मुझे आसानी रहे। तो मैं उनको घर से सुबह पिक करके मैं खुद राइड करती हूँ बाइक, तो मैं उनको छोड़ के स्कूल छोड़ के क्लिनिक आती थी। फिर क्लिनिक से ब्रेक अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आई नीड टू थैंक्स डॉक्टर कुतुबुद्दीन बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसे करते हैं कि भाई जॉब है ना, चलो बच्चे को ला लो, बच्चे को छोड़ लो। ही कोऑपरेटेड विथ मी सो मच बिकॉज ही वांटेड मी एज अ डेंटिस्ट ओवर देयर। तो उन्होंने क्या किया, अच्छी बात है, ठीक है, आपके ज़रूरत के हिसाब से करिए आप। तो मैं ब्रेक लेके 10 मिनट का जाके बच्चे को लाती थी और मेरा बच्चा मेरे साथ 1.5 घंटा मेरे क्लिनिक में रहता था। और फिर उसके बाद में फिर घर पे जाते थे। उसके बाद फिर शाम का शिफ्ट करते थे, तो टाइम पे मेरी मदर इन लॉ थी, वो देखती थी एंड रिसेंटली शी पास्ड अवे। मेरा मानना ये है कि अगर डिटर्मिनेशन रहा किसी के दिल में, कोई चीज़ करने की ज़िद रही, तो उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती वो करने से। क्योंकि अगर औरत कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। क्योंकि एक सबसे पहली बात, जब व्हेनेवर वुमेन बिकम्स अ मॉम, तो आपको पता है जब जो डिलीवरी का पेन होता है तो वो इतना ज़्यादा होता है कि देयर इज़ नो पेन लाइक दैट, बट शी बेयर्स दैट पेन। व्हाई? बिकॉज शी वांट्स अ लाइफ टू कम। तो जब वो स्ट्रॉन्गेस्ट पेन शी इज़ बेयरिंग एंड इफ शी इज़ स्माइलिंग आफ्टर सीइंग द चाइल्ड, वो बच्चे होने के बाद में, अरे मेरे को इतना तकलीफ़ दिया, तो कभी माँ के मुँह से कभी आपने सुना कभी किसी ने ऐसे बोला है माने के, अरे यार तूने मुझे कितनी तकलीफ़ दी? शी स्माइल्स। व्हाई? बिकॉज शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। सो उसको इतनी स्ट्रेंथ अल्लाह ताला दे के भेजा है
उसके बाद में जब बीवी होती है वो, तो शौहर की इताअत करना, उनकी बात फरमानी करना, वो तो सब करती है आराम से। उसके बाद में जब किसी की बेटी होती है तो बाप की बात मानती है और भाइयों की बात मानती है बहन के तौर पे। तो उसको शुरू से इसी तरह से मोल्ड करके रखते हैं कि यू हैव टू लिसन। बट उसमें आकर भी इफ़ शी इज़ शोइंग हर एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स शी इज़ समथिंग, राइट। सो जो औरत ठान ले कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऐसा कुछ करना है, तो नथिंग कैन स्टॉप हर। तो आपको लगता है कि इस सब पीछे एक औरत के लिए एक सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है? वो डेफिनेटली है, सपोर्ट है। तो हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उनको सपोर्ट मिल सके। जिनको मिलता है वो बहुत लकी होते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो लोग खुद के लिए सपोर्ट सिस्टम बना लेते हैं, जिन लोगों के पास सपोर्ट नहीं होता है, बट दे स्टिल सर्वाइव। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो Thank you. नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे हम जिस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आए थे, दरअसल इस प्रोग्राम का मकसद ही था वुमेन एम्पावरमेंट। हम कितना ही अपने माशरे में वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा बखूबी डॉक्टर फरहा से आपको मालूम हुआ होगा। क्योंकि अभी भी हमारे माशरे में बहुत सारा अनअवेयरनेस सिस्टम है, जिसकी वजह से कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो दबी हुई हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज के आने वाले पलों में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारे माशरे में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी आराम और ऐश के साथ गुजरेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और इस हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।